प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। आज वर्ष का 26वां रविवार है और 26वें रविवार की उपासना का जो मनन चिंतन है उसका केंद्र बिंदु है बुलावा। ईश्वर हम सभी को नबी बनने के लिए बुलाते हैं। हम सबों को अपनी अपनी कुशलता के अनुसार ईश्वर कार्य सौंपता है। ईश्वर ने हमें नबी बनने के लिए बुलाया है, वह अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए बुलाता है और उसके अनुयायी होकर उसके पीछे चलने के लिए हमें बुलाता है। जो आज का केंद्र बिंदु है बुलावा। आज के तीनों पाठ इसके ऊपर बहुत ही अच्छा मनन चिंतन हमें देते हैं। आज का जो पहला पाठ है वो गणना ग्रंथ से लिया गया है और आज के पहले पाठ में मूसा यहूदियों के सामने यह स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर जिसे चाहता है उसे भविष्यवाणी करने का वरदान देता है। अर्थात ईश्वर के चुने हुए लोग, उन पर हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उन पे हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए, परंतु उनका सहयोग करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। आज के पहले पाठ में हम लोग पढ़ते हैं कि एल्दाद और मेदाद दोनों को दिव्य प्रेरणा मिली और वो भविष्यवाणी करने लगे। लेकिन नून के पुत्र योशुआ दौड़कर मूसा के पास जाता है और उससे कहता है कि ये दोनों जन भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनको रोकिए। और मूसा ने उन्हें सुंदर जवाब दिया। मूसा ने कहा, ये भविष्यवाणी करने वालों से ईर्ष्या मत करो, उनसे द्वेष मत करो, लेकिन अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा देता ताकि सभी जन भविष्यवाणी करते। भाई और बहनों, जो पहला पाठ है वो हमको स्पष्ट रूप से ये बताता है कि जो ईश्वर के बारे में अच्छा कार्य कर रहा है, ईश्वर के राज्य की घोषणा कर रहा है, हमको उसका विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका सहयोग करना चाहिए। ये एक प्रकार का बुलावा है। आज का जो दूसरा पाठ है उसमें संत याकूब एक और अच्छे बुलावे के बारे में हमसे बताते हैं। संत याकूब का पत्र इस बात का बुलावा देता है कि धनी लोग अपनी संपत्ति का सदुपयोग करें। धनी लोग दरिद्रों को, अनाथों को, गरीबों को उनका शोषण ना करे, बल्कि उनके तक पहुंचकर उनकी मदद करे और उनका सहारा बने, उनको गलत उदाहरण नहीं दे। संत याकूब धनी लोगों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि आपकी जो संपत्ति है वो सड़ रही है, आपके कपड़ों में कीड़े लग रहे हैं, मजदूरों ने आपके गोदाम में अनाज भरा हुआ है, लेकिन आप उनको सही मजदूरी नहीं दे रहे हैं, आप उनको अनाज नहीं दे रहे हैं। अर्थात धनी लोगों के लिए बुलावा है कि आपका जो धन दौलत है, आपका जो पैसा है, वो उसका सही उपयोग करें, गरीब लोगों के लिए उसका उपयोग करें। अतः धनवानों के लिए बुलावा है कि गरीबों का शोषण न करके उनकी मदद करना, उनका सहारा बनना और उनको समाज में सही स्थान देना। आज का जो सुसमाचार है वो संत मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है और उसमें भी हमको एक बुलावे के ऊपर मनन चिंतन करने के लिए संत मार्कुस बुलाते हैं। संत मार्कुस बताते हैं
कि व्यक्तियों को, इंसानों को हर समय पाप से दूर रहना चाहिए। और इस बात का बुलावा आज के सुसमाचार में हमको मिलता है। यीशु योहन और याकूब को अपना स्वभाव बदलने के लिए कहते हैं। यीशु जब अपने शिष्यों से कहते हैं कि अगर किसी के लिए आप पाप का कारण बनते हो, अगर तुम्हारा हाथ किसी के लिए पाप का कारण बनता है, अगर तुम्हारी आंख किसी के लिए पाप का कारण बनती है, तो उस हाथ को काट डालो, उस आंखों को निकाल दो। प्रभु यीशु क्रिस्त का कहने का मतलब प्यारे भाइयों और बहनों ये है कि हम हमारे अंदर की जो बुरी वासनाएं हैं, पाप का जो जीवन है, उसका हमको दमन करना चाहिए। प्रभु यीशु क्रिस्त नहीं चाहते कि हम अंधे होकर, लूले होकर इस समाज में रहें, लेकिन जो हमको अंधा करता है, जो हमको लूला बनाता है, जो हमको लंगड़ा बनाता है, उसको हमको बाहर निकालने के लिए प्रभु हमको बुलावा दे रहा है कि इसको तुम निकालो और तुम्हारा जीवन खुश होगा, तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। भाइयों और बहनों, वर्ष का 26वां रविवार हम सबों को ये बुलावा दे रहा है कि हमें जो अच्छा कार्य करता है उसको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी मदद करना चाहिए। दूसरे पाठ में संत याकूब हमको बताते हैं कि जो धनवान लोग हैं, अपने धन को एकत्र करके उसको सड़ाना, उसमें कीड़ा लगने की बजाय अच्छा होगा कि हम एक दूसरे को दान दें, गरीबों का शोषण न करते हुए उनकी सेवा करें। और सुसमाचार में सुंदर उदाहरण मिला है कि हमको पाप से दूर रहने का है। अगर हमारा शरीर का कोई सा भी अंग हमको पाप में प्रेरित करता है, तो अच्छा है कि जो हमारा विचार है, जो हमारी सोच है, हम उसको बदले और इस प्रकार से ईश्वर के बुलावे को हम सफल करेंगे। आप सबों को ईश्वर का आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू।